आना मत भूलिएगा। परसों 21 अगस्त का मेगा स्कॉलरशिप ग्रैंड सेशन है, लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा। अगर आपको 1.5 महीने का अमेजोन का कंप्लीट कोर्स लाइव अटेंड करना है। ओवर टू यू आसिफ। थैंक यू। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर हुआ अमेज़ोन का, उसमें मैंने आपको अमेज़ोन की बेसिक्स वगैरह बताई थी। आपको मैंने कोर्स की आउटलाइन वगैरह बताई थी कि हमारे कोर्स की आउटलाइन वगैरह क्या है, हम किस तरह आपको पढ़ाएंगे, आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे, आपको बताएंगे कि अमेज़ोन होता क्या है बेसिकली, और आप किस तरह अमेज़ोन पे वर्किंग कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से बैठ के बिल्कुल वर्किंग कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बना सकते हैं। जिस तरह बाकी सेलर्स सेल्स ले रहे हैं, आप भी सेल्स ले सकते हैं, आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से जल्दी से मैं एक शॉर्ट फॉर्म में ओवरव्यू दे दूं कि अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज हमारा बेसिकली है क्या। अच्छा, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि आजकल के दौर में हाई ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल चल रहा है अमेजोन पर। ठीक है, इसके लिए आपको ना तो कोई कंपनी रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यूएसए के लिए बनती है, ना तो आपको वो रिक्वायर्ड होती है, ना आपको ब्रांड्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, ना आपको प्रोफेशनल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। आप सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट से वर्किंग कर सकते हैं। आप अपनी पाकिस्तानी डिटेल से अकाउंट क्रिएट करके आप बिल्कुल वर्किंग कर सकते हैं अमेजोन पे। और ना ही आपको कोई लमसम बल्क अमाउंट भी रिक्वायर्ड होती है इस बिजनेस मॉडल के लिए, नहीं। आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं जी। चले मैं आपको थोड़ा सा दोबारा अमेजोन पे ओवरव्यू देता हूँ। जो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जी कि अमेजोन पे हमने प्रोडक्ट्स वगैरह देखी थी। किस तरह देखी थी हमने, बाय कैटेगरीज, और हमने बाय बेस्ट सेलर्स, हमने प्रोडक्ट्स वगैरह देखी थी अमेजोन पे। आज हमने क्या करना है, उसी तरह हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे के आप लोगों को मैं एक टास्क दूंगा, आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा जो कि आप लोगों को सबमिट करनी होगी। अगर आप टास्क वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम आप हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, हमारे जो आउटलाइन है कोर्स की, उस पर वर्किंग करते हैं तो आप सक्सेसफुल होकर खुद का एक बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं अमेजोन पे। सबसे पहले आपने जी लोकेशन लगानी है। यहाँ पे आपने पहले लिखना है amazon.com। ऊपर लिखने के बाद आपने यहाँ पे आपको डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा। आपने किस तरह लोकेशन लगानी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने एक कोड लगाना है जिसको कहते हैं जिप कोड, पोस्टल कोड 10001 भी लगा सकते हैं, 10002, 3, 4, 5, आप कुछ भी लगा सकते हैं 9 तक। मैंने चूंकि लगाया 10003, मैंने डन किया, मेरी लोकेशन लग गई है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, न्यूयॉर्क की। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था जी लास्ट लेक्चर में, हमने किया था जी, हमने बाय कैटेगरी जो ऊपर हमें नजर आ रही हैं, ऑल लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऑल। यहाँ से हमने बाय कैटेगरी, यहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह निकाली थी हमने। दूसरा हमने क्या किया था, बेस्ट सेलर, जो कि ये है बेस्ट सेलर है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे ऑल पे भी आपको ये नजर आ रहा है बेस्ट सेलर। ये वो सेलर्स होते हैं जो कि अमेजोन पे बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर रहे हैं, जो कि अमेजोन पे इस टाइम एक अपना नाम बनाकर, एक बिल्कुल जीरो से आकर एक इस टाइम हीरो होकर बैठे हुए हैं। और ये खुद भी सेल्स ले रहे होते हैं, और ये दूसरे सेलर्स जो कि न्यू सेलर्स आते हैं उनको भी सेल्स जनरेट करने की हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से बेस्ट सेलर्स में आज आपको एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। और उन प्रोडक्ट्स में से एक हम सेलर स्पाइंग करेंगे। आज सेलर स्पाइंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम सेलर्स के स्टोर पे जाएंगे, उनको कहते हैं, हम सेलर स्पाइंग बोलते हैं। सेलर स्पाइंग होता है सेलर के स्टोर पे जाना। स्टोर अब क्या होता है, स्टोर फ्रंट जो एक लफ्ज है, ये क्या होता है, ये होता है जी स्टोर फ्रंट, हम बोलते हैं उसको कि किसी सेलर की शॉप पर जाना। ठीक है, किसी सेलर की शॉप पर जाना, उसको हम बोलते हैं स्टोर फ्रंट, सेलर की दुकान पे जाना। ठीक है। अब जैसा कि हम फॉर एग्जांपल एक मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर हम क्या करते हैं जी, हम उस एक शॉप के अंदर जाते हैं। शॉप के अंदर जाने के बाद हम उनको उनकी शॉप के अंदर जाने से हमें पता चलता है कि इनकी शॉप के अंदर ये सामान अवेलेबल है इस टाइम। ठीक है। तो इसी तरह हम भी सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, कुछ सेलर्स निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई एक कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। होम एंड किचन मैंने चूज की, मैंने एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर किया, अब मेरे सामने इस टाइम होम एंड किचन की कैटेगरी ओपन हो चुकी है। अभी आपके सामने अमेजोन होम शॉप बाय कैटेगरी, अब उसकी आगे सब कैटेगरीज हैं, ये आपके सामने आपको सारी नजर आ रही हैं। आप बेस्ट सेलर से भी जा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ऊपर से जो ये डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से एक कोई कैटेगरी निकाल लेता हूँ जी। मैं किचन एंड डाइनिंग यहाँ से उसको ओपन करता हूँ, किचन एंड डाइनिंग में। किचन एंड डाइनिंग में जाने के बाद आपको ये एक और कुछ सब कैटेगरीज नजर आ रही है, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ जी ये बेकवेयर, इसको ओपन करता हूँ। अब बेकवेयर को मैंने ओपन किया तो ये मेरे सामने एक और मतलब के प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिखाने लग गया, और एक उसकी कैटेगरी भी दिखाने लग गया, मजीद उसकी कुछ ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये क्योंकि एक इतनी एक वास्ट मार्केट है ना, एक इतनी बड़ी मार्केट है ना, तो इसके अंदर सब कैटेगरीज भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमने डिटेल में जाना होता है, सब कुछ देखना होता है इन चीज़ों को। तो फॉर एग्जांपल मैं बेकिंग टूल्स एक इसकी और सब कैटेगरीज में आया हूँ, तो मुझे अब ये प्रोडक्ट्स नज़र आने लग गई है। ठीक है, ये अब आपके सामने आपको इस कैटेगरी की प्रोडक्ट नज़र आने लग गई होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम कोई एक प्रोडक्ट चूज करेंगे। प्रोडक्ट चूज करने के बाद हम क्या करेंगे जी, उस प्रोडक्ट में से हम सेलर्स निकालेंगे। सेलर्स कौन होते हैं? जो कि इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। आप भी सेल कर सकते हैं, आप भी सेल ले सकते हैं, अगर आप इस क्राइटेरिया को, इस आउटलाइन को फॉलो करके और प्रैक्टिस करते हैं तो। अच्छा, मैंने जी ये कुछ प्रोडक्ट्स निकाली हैं। अब ये आपके सामने एक प्रोडक्ट निकल आई है जी, जो कि इसका ये टाइटल है। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करूंगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है आज। थोड़ा सा रिपीट करके आपको कुछ टास्क भी देना है, ठीक है, और आपको कुछ असाइनमेंट देनी है मैंने आज, जो कि आपने फुलफिल करनी है। एक ये प्रोडक्ट है जी मेरे सामने, ये आपको नजर आ रहा है जी, इसका नाम जिसको हम बोलते हैं टाइटल। ठीक है, ये आपको क्या होता है, ये प्रोडक्ट का नाम होता है टाइटल। आगे सबसे पहला जो इसका नाम होता है, ये होता है ब्रांड का नाम। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, जॉय शेफ प्रो ब्यूटेन के नाम से, ये ब्रांड का नाम होता है। ब्रांड का नाम एक तो मैंने बताया था यहाँ पे होता है, दूसरा कहाँ होता है, आपने थोड़ा सा नीचे आएंगे, विजिट, ये विजिट आगे आपको नजर आ रहा है, विजिट द जॉय शेफ, आगे स्टोर, मतलब कि ये भी ब्रांड का नाम है। उसके बाद इसकी रेटिंग, रिव्यूज वगैरह ये आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद इसकी प्राइस आपको नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चीज़ देखनी होती है, लास्ट पे जाके कुछ दो तीन चीजें हमने देखनी होती हैं, वो क्या होती हैं जी, मैं दिखाता हूँ आपको। आइटम वेट आ गया जी, ये आइटम का वेट आ गया, ब्रांड का, ये मैन्युफैक्चरर का नाम आ गया। उसके बाद ये लेंथ, ये उसके बाद विड्थ, ये उसकी हाइट आ गई इंचज में। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब कि ये जो तैयार कहाँ से हो रही है, ये चाइना से प्रोडक्ट तैयार हो रही है, लेकिन ये सेल कहाँ हो रही है, अमेरिका में। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखनी होती हैं, वो क्या होती हैं जी, एसिन। मैंने आपको एसिन बताया था, एसिन क्या होता है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। बी से शुरू होगा, बी जीरो से बल्कि शुरू होगा, बी जीरो। हर एसिन के स्टार्ट में बी जीरो होगा, लेकिन आगे वाले जो 8 डिजिट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद होता है जी बेस्ट सेलर रैंक। जी बेस्ट सेलर आशिर, रैंक काइंडली स्क्रीन जूम कर लीजिए, स्टूडेंट्स कुछ मैं मोबाइल कर से लेता हूँ, देख रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रहा है। मैं शुक्रिया। कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम एसिन पे थे। एसिन हम क्या होता है जी, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद जी आपको ये रेटिंग रिव्यूज नजर आ रही हैं, ये आपको ऊपर भी नजर आएंगी और ये आपको नीचे भी नजर आती हैं। उसके बाद होता है जी बेस्ट सेलर्स रैंक, BSR जिसको हम बोलते हैं, जो कि जितना BSR हमारा कम होगा, मतलब कि उतनी हमारी सेल्स ज्यादा होंगी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों की होती है, जितना कम होगा BSR उतनी सेल्स ज्यादा होंगी, जिसको हम रैंकिंग बोलते हैं। मतलब कि अब ये आपको नजर आ रहा है 9129, मतलब कि 9129 इन किस कैटेगरी के अंदर, किचन एंड डाइनिंग। ये मेन कैटेगरी होती है। आपको नीचे जो भी नजर आएंगी, ये कुकिंग वगैरह में एक नजर आपका है, ये आपने इनको इग्नोर करना होता है। जो मेन होती है वो ये होती है, ये कैटेगरी, और ये उसका BSR होता है। अच्छा, ये कुछ डिटेल्स वगैरह थी इस प्रोडक्ट की। अब इसी तरह हम एक और प्रोडक्ट को देखते हैं जी, एक उस प्रोडक्ट को भी हम देख के उसकी भी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, और उन्हीं में से हम क्या निकालेंगे, हम सेलर्स वगैरह निकालेंगे। अब एक ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है जी, इसका क्या है जी, ये ब्रांड का नाम है। ठीक है, अब ये उसकी प्राइस आपको नजर आ रही है। उसके बाद ये आपको जी नीचे यहाँ से हमने एक और चीज़ देखनी होती है, वो क्या होती है। अब इसी प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने सेलर्स देखने होते हैं, जो हमारी लास्ट चीज़ रहती है यहाँ पे, ये न्यू एंड यूज फ्री फ्रॉम दिस, मतलब ये इस प्रोडक्ट को सेलर सेल आउट कर रहे हैं, जो इसके साथ बैठे हुए हैं। हम इनको देख लेते हैं, इनको कौन कौन सेल आउट कर रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले ये ब्रांड का नाम है जी। अब आपने बताना है मुझे कि ये जो सेलर बैठा हुआ है, सोल्ड बाय जो शेफ के नाम से है और शिप फ्रॉम amazon.com है। ये सेलर क्या कर रहा है इस टाइम, ये FBA कर रहा है या फिर FBM कर रहा है? मतलब शिप फ्रॉम amazon आ रहा है, लेकिन सोल्ड बाय सेलर का नाम आ रहा है। अब ये जो सेलर इस टाइम कर रहा है, ये होता है FBA। मैंने आपको बताया था FBA क्या होता है। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है कि किस तरह एक सेलर ने स्टॉक लेके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना है। ठीक है,
अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा के अब वो सेलर क्या करेगा, अमेजोन को एफबीए फीसिस, रेफरल फीसिस पे कर देगा। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके सारा, जब तक उसने सारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया होगा, फिर वो अपना जो स्टॉक होगा अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देगा। ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाने के बाद उसको जो भी एक ऑर्डर आएगा ना, अब वो जो ऑर्डर आएगा उसको वो अमेजोन कस्टमर तक शिप करेगा, ना कि वो खुद करेगा। मतलब उसकी जो सरदर्दी है कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाने की, वो अमेजोन की होगी, उस सेलर की नहीं होगी। तो इस हम मॉडल को कहते हैं एफबीए, और हमने भी स्टार्ट में यही बिजनेस मॉडल करना है जो कि होता है एफबीए। अच्छा, अब एफबीएम क्या होता है? एफबीएम होता है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब कि जो भी एक ऑर्डर आएगा, एक कस्टमर को कस्टमर का ऑर्डर आएगा उस सेलर को, अब वो जो स्टॉक होगा वो सेलर की या तो खुद की जिम्मेदारी होगी पहुंचाने की, ठीक है, या फिर वो उसने जो 3PL वाले हायर किए होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी स्टॉक को कस्टमर तक पहुंचाने की, जो कि एक ऑर्डर उसे रिसीव हुआ होगा। तो इसी तरह हमने जो का हम पाकिस्तान से हमारे लिए एक रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल है वो होता है एफपीए। हमने एफपीएम की तरफ नहीं जाना, हमने एफपीएम को देखना भी नहीं है, ना हमने ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाना है, और ना ही हमने एफपीएम करना है। अच्छा जी, अब ये मैंने आपके सामने एक और कैटेगरी ओपन की है, वो कौन सी कैटेगरी है जी? टॉयज की। टॉयज आपको पता है खिलौने होते हैं, मैंने उसकी एक कैटेगरी ओपन की है, उसके अंदर आपको सब कैटेगरीज नजर आ रही हैं। अब मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट टॉयज की भी यहाँ से निकाल लेता हूँ, एक दो प्रोडक्ट टॉयज की निकाल के हम सेलर्स की तरफ जाएंगे। आज हम सेलर्स देखेंगे और आपको हम टास्क भी देंगे जो आपने फुलफिल करना होगा। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, बेतहाशा प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं, बहुत प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, लेकिन क्या करना होता है, आपने ढूंढनी होती हैं प्रोडक्ट्स। इस तरह आपको अगर आप ढूंढे वगैरह वर्किंग करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगी। अच्छा जी, इस प्रोडक्ट का सेम लाइक आप लोगों को आइडिया सारा कुछ हो गया का, ये कुछ उसका टाइटल, नाम प्रोडक्ट का, उसके बाद ब्रांड का नाम, उसके बाद उसकी प्राइस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, सेलर्स निकालता हूँ। जैसे मैं सेलर्स निकालूंगा, मैंने यहाँ से सेलर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी रेटिंग्स मुझे मिलेंगी लेस देन 100। अब वो रेटिंग्स वगैरह हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे चूंकि हमें कोई सेलर नहीं मिला, हम दूसरी प्रोडक्ट में देख लें, क्योंकि यहाँ पे ये जो सारा नजर आ रहा है ना आपको, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक चीज। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यूज्ड वेरी गुड, हमने देखना होता है न्यू को, जो ये एक न्यू लिखा हुआ है ना, ये न्यू, हमने न्यू को देखना होता है। हमने न्यू वाले सेलर्स फाइंड आउट करने, यहाँ पे ये यूज्ड वेरी गुड, इनको आपने इग्नोर करना होता है, इन चीज को आपने नहीं देखना। अच्छा, मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने, ये अगर तो हमें इसमें से मिल जाते, नहीं तो हम दोबारा एक प्रोडक्ट और निकाल के हमें सेलर्स को फाइंड आउट करना है जो कि लेस रेटिंग्स वाले होंगे। अच्छा, मैं यहाँ से ये सेलर्स को ओपन किया जी, सेलर्स पे क्लिक किया, सेलर्स पे क्लिक करने के बाद दोबारा एक और प्रोडक्ट देखते हैं जी, अगर इसमें से हमें कोई ऐसा सेलर मिल जाता है। यहाँ पे भी नहीं है। मैंने अभी एक प्रोडक्ट निकाली थी, मैं एक प्रोडक्ट निकालता हूँ अभी यहाँ से। ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के बाद मैं उस प्रोडक्ट की सेलर स्पाइंग करता हूँ। सेलर स्पाइंग कैसे होता है जी? हमने सेलर्स के स्टोर पे जाना होता है। अब ये मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट निकाली है, अब ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है अब मैं आपको बताता हूँ, और इसमें से आपने सेलर स्पाइंग किस तरह करनी होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे हम सेलर्स पे आगे जी, ठीक है, अब ये सेलर पे हम क्लिक किया। अब हम यहाँ से वो सेलर्स निकालेंगे जिनकी रेटिंग्स होगी या तो 100 होगी, या तो 100 से लेस होनी चाहिए। ये आपका टास्क है, आपने सेलर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं और उनका डाटा आपने कैसे कलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये सेलर के नाम है, यहाँ भी पहला अमेजोन खुद बैठा है, खुद अमेजोन सेल आउट कर रहा है, इसको आप छोड़ दें। अब ये आपको सेलर्स मिल रहे हैं, ये एक बनी गुड्स के नाम से है, क्या कर रहा है, ये एफबीए कर रहा है। और ये एक नीचे एक सेलर बैठा हुआ है जी, ये प्रो हार्डवेयर है, सोल्ड बाय प्रो हार्डवेयर, और उसके बाद शिप फ्रॉम प्रो हार्डवेयर, मतलब दोनों जगह सेलर का नाम है, ये एफबीएम कर रहा है, सॉरी ये एफबीएम कर रहा है, हमने एफबीएम को इग्नोर करना है। हमने फाइंड आउट करने हैं सेलर जो कि होंगे एफबीए वाले। अब ये एक सेलर है, ठीक है, ये सेलर्स के स्टार हैं। अब जो ये आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे सेलर्स के नाम के नीचे, ये होते हैं सेलर्स के स्टार, ये उसकी रेटिंग्स वगैरह होती हैं, ये आपको नजर आ रही है जी रेटिंग्स। ठीक है, ये आपको रेटिंग्स कितनी है जी इसकी? 145। हमने कौन सी फाइंड आउट करनी है? हमने फाइंड आउट करनी है जिसकी रेटिंग या तो 100 तक होगी या 100 से लेस होगी। अब एक और सेलर हम नीचे देख लेते हैं, इसकी जी न्यू प्राइस है, न्यू हुई है। ठीक है, ये एक सेलर है जी JKM ब्यूटी स्टोर के नाम से, इसकी कितनी रेटिंग है? ये उसके स्टार है, ये इसकी रेटिंग है 131। ठीक हो गया, मतलब कि आपने ऐसे सेलर्स फाइंड आउट करने हैं। मैं फॉर एग्जांपल अब इस सेलर को फाइंड आउट करता हूँ, अब इसको
ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट टैब में इसको ओपन किया, ठीक है। अब चूंकि ये वैसे तो अकॉर्डिंग टू आई क्राइटेरिया नहीं है, आपने फाइंड आउट जो करना है वो है 100 वाला, उससे ज्यादा वाला नहीं। लेकिन चूंकि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ आपका जो टास्क होगा। अब इस टाइम हम लैंड कर चुके हैं सेलर के स्टोर पे। किस तरह देखना होता है सेलर का स्टोर और किस तरह हमने उसकी एनालिसिस करनी होती है। सबसे पहले जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये आपको ये होता है, ये सेलर का स्टोर फ्रंट का नाम होता है, सेलर का नाम होता है। ठीक हो गया, JKM, ठीक है, ब्यूटी स्टोर, सेलर का नाम आ गया। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये उसके सेलर का ये बिजनेस नेम, ठीक है, टाइट हुआ MK इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद ये उसका एड्रेस नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट, ये जिप कोड वगैरह। उसके बाद ये सेलर की रेटिंग्स वगैरह, ये उसके मतलब स्टार्स वगैरह कितने मिले हुए हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये सी ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब इस सेलर की ये ऑल प्रोडक्ट्स पे आपको स्टोर फ्रंट पे ले जाएगा। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जो ये आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही है ना, ये वाली सारी, ये वो सेलर सेल आउट कर रहा है जिसकी हम सेलर बाइंग कर रहे हैं। ये जो ऊपर आपको नाम नजर है, JKM ब्यूटी स्टोर। अभी हम सेलर के स्टोर फ्रंट पे आ चुके हैं, उसकी शॉप पे आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। अगर हम बाजार में जाते हैं, किसी की शॉप पे जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये शॉप वाला किस किस चीज को सेल आउट कर रहा है। हमें बाहर से तो नहीं ना पता चलेगा कि इसने अंदर क्या क्या स्टॉक रखा हुआ है, क्या क्या चीजें रखी हुई है। बेबी कपड़े भी रखे हुए हैं, जेंट्स रखे हुए हैं, लेडीज रखे हुए हैं। तो अब हम इसकी शॉप पे आ गए हैं जी। अब ये हमें सारा पता चल रहा है कि इसके कौन कौन सी प्रोडक्ट है। ये हम दो जगह से आ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। एक तो हम आ सकते हैं यहाँ से सी ऑल दी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आके सेलर के स्टोर फ्रंट पे। दूसरा हम विजिट द JKM ब्यूटी स्टोर फ्रंट, इस पे क्लिक करेंगे तो भी हम उसके स्टोर फ्रंट पे चले जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने दो तीन चीजें देखनी है जो कि बहुत देखने वाली होती है। सबसे पहले आपने देखना है जी, आपको यहाँ पे ब्रांड लिखा नजर आ रहा होगा, ये ब्रांड का वर्ड आपको नजर आ रहा है ना। अब ये आपके सामने नीचे ब्रांड्स एक कैटेगरी आपको की लिस्ट नजर आ रही है। अब ये जो सेलर है ना, ये वाला जो JKM ब्यूटी स्टोर है, ये इन इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है। कौन कौन से हैं जी? एक ये सेफर ब्रांड है, उसके बाद जेनेरिक ब्रांड है, क्लोरोक्स के नाम से है। उसके बाद कोई भी सेलर 15 ब्रांड से ज्यादा को नहीं सेल आउट कर सकेगा। मतलब कि अगर तो उसके यहाँ पे ब्रांड की एक लिस्ट नजर आ रही होगी ना, दिस लिस्ट वुड नॉट बी मोर देन 15। हम काउंट कर लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही है आपके सामने। अब ये उसको ये ब्रांड्स को सेल आउट करें। अब फिर इन ब्रांड्स की ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, ये एक टोटल, मतलब कि ये जो 24 रिजल्ट्स आपको नजर आ रहा है ना, पहले वाले को नहीं देखना, दूसरे वाले को देखना, जो 24 रिजल्ट्स, इतनी प्रोडक्ट्स को ये सेलर अमेजोन पे सेल आउट कर रहा है। समझ आ गई? ये जो सेलर जिसका हमने स्टोर फ्रंट निकाला हुआ है, JKM ब्यूटी स्टोर, 24 प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे सेल आउट कर रहा हो। और ये ब्रांड कितने हैं? 15। हो सकता है सेफर ब्रांड की 5 प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हो सकता है जेनेरिक की ये 3 प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हो सकता है इसकी एक कर रहा हो सकता है इसकी दो कर रहा हो। मतलब कि 15 ब्रांड्स की 24 प्रोडक्ट्स को ये अमेजोन पे सेल आउट कर रहा है। ठीक हो गया। अब आपका जो टास्क है और अब आपका वर्क है वो आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, एक यहाँ से करनी है एक शीट जनरेट। शीट किस तरह जनरेट करनी है? अब आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, आपने एक शीट निकालनी है जी। शीट निकालने के बाद आपने एक डाटा कलेक्ट करना है सेलर्स का। पहले तो आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है, आपको सिखा दिया। अब आपने सेलर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी रेटिंग्स होंगी <100। आपने ब्लैंक शीट प्रिपेयर करनी है यहाँ से। आपने ब्लैंक शीट प्रिपेयर करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ कॉलम्स फिल आउट करने हैं। सबसे पहला आपने करना है जी एसिन। एसिन आपको पता है क्या होता है? एसिन के बाद आपने नेक्स्ट करना है जी सेलर नेम। ठीक है, सेलर नेम। सेलर नेम के बाद आपको जी सेलर आईडी। ठीक है, मैं सारी आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ कि आपको ये कहाँ से मिलेंगी ये चीज़ें। उसके बाद सेलर लिंक, ठीक है, ये आ गया सेलर लिंक हमारे पास। उसके बाद जी ब्रांड्स, कि ये एक सेलर कितने ब्रांड्स को सेल आउट कर रहा है। उसके बाद आगे जो उसकी प्रोडक्ट्स, कितनी प्रोडक्ट्स को यही सेलर सेल आउट कर रहा है। उसके बाद लास्ट में एक कॉलम आ जाना है रेटिंग्स, उस सेलर की कितनी रेटिंग्स है। अब ये आपने फिल आउट कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सारी जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की है ना, अब हम इनको ढूंढते हैं और ये आपको मिलेंगी कहाँ से वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। अब चूंकि मैंने एक ये प्रोडक्ट निकाली थी, ठीक है, ये वाली, ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट थी।
जिसकी मैं कर रहा था सेलर स्पाइंग, इसके स्टोर फ्रंट पे मैं गया हुआ था। ये प्रोडक्ट थी। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट को मैंने आपको करना सिखा दिया। आप बेस्ट सेलर्स में से भी जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑल पे लिख के यहाँ पे जो कैटेगरीज आई है वहां से भी फाइंड आउट करते हैं। फिर उनके आपने सेलर्स फाइंड आउट करने हैं। सेलर्स कहाँ से, ये आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ से, ये जो सेलर न्यू 14 लिखा हुआ है। अब आपका टास्क क्या है, इस प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट की हम सेलर स्पाइंग कर रहे हैं, इसका आपने ले लेना है एसिन। एसिन आपको कहाँ से मिलेगा, आप नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे और आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपको एसिन वर्ड नजर आ रहा है। अब आपने ये एसिन कॉपी कर लेना है, ठीक है। एसिन कॉपी करने के बाद आपने शीट के अंदर आकर एसिन वाले कॉलम में इसको पेस्ट कर देना है। अब हमने क्या लेना है, हमने लेना है जी सेलर का नाम। सेलर का नाम कहाँ से मिलेगा, हमने कौन सा सेलर निकाला था जी, यहाँ से हमने एक सेलर निकाला था जी, ये आ गया जी सेलर। यहाँ से हमने एक सेलर निकाला था जिसका नाम था ये, ठीक है। अब ये कहाँ पे, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। इस सेलर के नाम पे हमने क्लिक किया। अब इसका हम नाम, मैंने आपको बताया नाम कहाँ होता है, ये होता है सेलर का नाम। इसको आप सारे को कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे, तो आप शीट के अंदर आके पुट कर देंगे, कंट्रोल V। अब चूंकि ये बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें यहाँ से, ठीक है। अब ये आ गया जी सेलर का नाम। अब हमें सेलर की आईडी ढूंढनी है। हमें सेलर की आईडी कहाँ से मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी जी। अब ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, ऊपर आप लिंक में देखें, ऊपर ये जहाँ पे मैं हूँ इस टाइम, ये जो आपको सेलर इज इक्वल टू नजर आ रहा है ना, इज इक्वल टू का साइन है, इसके आगे जो ए से शुरू हो रही है और जो इस साइन से पहले पहले, मतलब ये जो ए से मैं आपको ये कलेक्ट करके दिखाता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये जो आपको ऊपर एक जो सेलर के स्टोर फ्रंट से जाने से पहले पहले, ठीक है, सेलर इज इक्वल टू, ये जो आपको ए से स्टार्ट होती हुई यहाँ तक जो नजर आ रही है होती है सेलर आईडी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। कॉपी करने के बाद मैंने शीट के अंदर आके सेलर की आईडी को कर देना है पेस्ट। सेलर की आईडी मेरे पास आ गई। अब सेलर का लिंक कैसे मिलेगा, अब आपने सीधा चले जाना है विजिट द सेलर के स्टोर फ्रंट पे। अब जैसे आप सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, अब जो ये ऊपर वाला आपको सारा जो लिंक नजर आ रहा है ना, ये सारा आपने कॉपी कर लेना है। ये होता है सेलर का लिंक। पीछे आपको मिली थी सेलर की आईडी, अब जो आपको मिल रही है वो आपको मिल रही है सेलर का लिंक। कंट्रोल C करें जी, कॉपी कर लें, ठीक है। शीट के अंदर आके आपने कर देना इसको पेस्ट। सेलर का लिंक भी आ गया। अब हमने काउंट करने इसके ब्रांड्स, इसके कितने ब्रांड्स हैं इस सेलर के, काउंट कर लें दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि ये सेलर 15 ब्रांड्स को सेल आउट कर रहा है अमेजोन पर। ठीक हो गया। अब हमने क्या रिक्वायर्ड है, हमारे पास दो चीजें रिक्वायर्ड है। वो क्या है जी, हमने प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगी, कितनी है जी, 24। ठीक हो गया, हमें प्रोडक्ट्स मिल गई जी 24। उसके बाद हमने क्या, इसकी सेलर्स की रेटिंग्स, हमें सेलर की रेटिंग्स कहाँ से पता चलेंगी जी। ये जो हमने सेलर यहाँ से फाइंड आउट किया था ना, ये आपको 131, आपने जो फाइंड आउट करनी है वो लेस देन 100 होनी चाहिए, या मैक्सिमम 100, बस इससे ज्यादा नहीं। ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड आउट करके दिया है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, इसकी जी रेटिंग है जी 131। अब ये मैंने क्या किया जी, एक सेलर का डाटा कॉपी कर लिया, एक सेलर की मतलब मैंने सारी डिटेल्स वगैरह कॉपी करके आपके सामने रख दिया, आपको दिखा दिया है। इसी तरह आपने 10 सेलर्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ तक, मतलब कि आपके टोटल ये 10 सेलर्स होने चाहिए प्रोडक्ट का एसिन। आप एक, चाहे एक प्रोडक्ट में से अगर आपको 10 सेलर्स मिल रहे हैं आप वो निकाल लें, चाहे आपको 10 प्रोडक्ट्स में से 10 सेलर ऐसे मिल रहे हैं जिनकी रेटिंग्स लेस देन 100 होनी चाहिए। ये होती है सेलर स्पाइंग। कल को अब हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग करने हैं, हमने इन्हीं सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाके, यहाँ से हम डायरेक्ट उसके स्टोर फ्रंट पे चले जाएंगे। इन्हीं सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाकर हम प्रोडक्ट्स निकालेंगे, वो वाली प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो हम भी सेल आउट कर सकेंगे। जो न्यू सेलर सेल आउट कर रहे हैं तो आप भी उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकेंगे। ये होती है सेलर स्पाइंग। आपने इसी तरह सेलर्स निकालने हैं। अब चूंकि एक ये सेलर है, एक हमने फाइंड आउट किया था एक ये सेलर है, लेकिन इसकी रेटिंग 145 है। आपने जो निकालना है, इसी तरह इस सेलर को क्लिक करेंगे, 100 सेलर वाला जो रेटिंग वाला सेलर होगा, अब ये आपको ले जाएगा जी सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाने से पहले पहले जो सेलर का एक डाटा होता है। ये सेलर का नाम आ गया जी, क्या है जी, फाउंडेड फाउंड, ठीक है। उसके बाद ये आपको सेलर की आईडी नजर आ रही है ऊपर आपको, ये जो इज इक्वल टू से आगे आगे यहाँ तक, ठीक है। ये सेलर की आईडी आ गई। अब उसके बाद हम स्टोर फ्रंट पे जाते हैं, ये उसके स्टोर फ्रंट पे हम जा रहे हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी, ये ब्रांड्स को कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ब्रांड्स को ये सेल आउट तो कर रहा है।
प्रोडक्ट्स देखें ये कितनी सेल आउट कर रहा है, 376, मतलब कि 376 प्रोडक्ट्स को ये सेलर सेल आउट कर रहा है इस टाइम अमेजोन पे। इसी तरह आपने सेलर्स फाइंड करनी है। अब आपने इसको टास्क को फुलफिल कैसे करना है, आपने ऐसे 10 सेलर्स फाइंड आउट कर लेने हैं, मतलब कि यहाँ तक आप सेलर्स फाइंड आउट करेंगे। एक टूल होता है स्नाइप टूल, आप यहाँ पे लिखेंगे स्नाइप टूल, आप स्क्रीन शॉट ले लें या स्नाइप टूल यूज कर लें, दोनों में से एक ही बात है। ये स्नाइपिंग टूल है, ये होता है स्क्रीन शॉट्स के लिए। आपने क्या करना है जी, जो आपने सेलर्स फाइंड आउट कर लिए होंगे ना ऐसे 10 सेलर्स, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लेंगे, आप कहीं पे भी डेस्कटॉप पे या बाहर या कहीं भी आप इसको सेव करके इस स्क्रीनशॉट को आपने LWE की ऑफिशियल पेज पे आपने पोस्ट कर देना है। पोस्ट करके आपने लिख देना हाउ टू फाइंड दिस FPS सेलर्स हुज रेटिंग्स आर लेस देन 100, ठीक है। और आपने मुझे टैग कर देना मोहम्मद आशिर अशरफ, ताकि मैं आपके असाइनमेंट्स को, टास्क को चेक कर सकूं। आपने मुझे टैग मस्ट करना है, ठीक है। ये आपका टास्क था, ये आपकी असाइनमेंट थी। आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हैं, आप काइंडली क्वेश्चन वगैरह कर लें। जी आशिर, इज इट ओवर? जी जी, एक 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 इनको और सेलर्स फाइंड आउट करके मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ से एक और सेलर फाइंड आउट करें जी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से प्रोडक्ट ही डिफरेंट करता हूँ, प्रोडक्ट और चूज करता हूँ। ये मैंने एक प्रोडक्ट निकाली जी। अब उसी सेलर के मैं स्टोर फ्रंट से एक और प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, और आपको प्रोडक्ट भी चेंज करके दिखा रहा हूँ, और एक सेलर और फाइंड आउट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। हम सेलर्स पे आ जाएगी, ये सेलर हैं जी, ठीक है। अब इसी तरह आपने सेलर्स निकालने हैं। आपका जो टास्क है, आपको टास्क पता चल गया होगा, जिसको ना समझ आए दोबारा बेशक पूछ सकता है अभी क्वेश्चंस करके। हम यहाँ से सेलर निकालते हैं, एक ऐसा सेलर निकालते हैं जिसकी रेटिंग्स हमें मिल जाए, जो कि लेस देन, बहुत सेलर्स मिल जाते हैं आप लोगों को, ये चीज़ आप लोगों की इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपको सेलर्स नहीं मिलेंगे। आपको मैं अभी एक ऐसा सेलर निकाल के दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब आपके सामने सेलर नजर आ गया, मिल गया। अब एक तो ये नजर आ गया जिसकी रेटिंग्स क्या है, 18 है। मैंने आपको क्या बोला, आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है लेस देन 100 वाली, ये कितनी है, ओनली 18। आपको एक बैठा बिठाया सेलर आप पे यहाँ से मिल गया। एक और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखें एक और सेलर है MB आउटलेट ट्रेंड्स के नाम से, इसकी रेटिंग्स कितनी है, लेस देन 100 है। और निकाल के दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। IAL LLC के नाम से एक सेलर है, इसकी रेटिंग्स कितनी है, 7 है। हम इसी को ही ओपन करते हैं जी, इसी को ही देखते हैं, इसको भी हम शीट में पुट करते हैं। आप लोगों ने इसी तरह सेलर्स को फाइंड आउट करना है। इसका नाम क्या है जी, सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करेंगे, जिस प्रोडक्ट से हम सेलर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका एसिन हमें कहाँ से मिलेगा, ये नीचे आएंगे, ये जी इस प्रोडक्ट का एसिन है, ये आपके सामने आपको नजर आ गए। ये एसिन कॉपी कर लिया हमने, शीट में आए, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जी Ctrl+V करके, एसिन आ गया। अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट का है, पहले उसका था, अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट का है। इसका नाम कॉपी करते हैं, इस सेलर का नाम क्या था जी, IAL LLC, नाम कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी हो जाता है नाम, ठीक है। यहाँ पे आके हमने Ctrl+V कर दिया, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। अब ये उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेलर की आईडी। आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, स्टोर फ्रंट से पहले जाने से पहले पहले, ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है ना, इज इक्वल टू के साइन से यहाँ तक, मतलब जो ये एक साइन होता है ना, न्यूमेरिक साइन, इससे पहले पहले, और इज इक्वल टू के साइन के बाद, इसको कॉपी कर लें जी। कॉपी करके आप शीट में आके पेस्ट कर दें, सेलर की आईडी आ गई। सेलर का लिंक, अब हम स्टोर फ्रंट पे जाके इसका लिंक जो ऊपर सारा आ रहा होगा ना, वो होता है सेलर का लिंक, ठीक है। अब वो सेलर का हम लिंक निकालेंगे। अब ये ऊपर आपके सामने नजर आ रहा है जी, इस सेलर का लिंक, ठीक हो गया। अब ये सेलर का लिंक आ गया, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, जाके हमने कहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे शीट के अंदर सेलर के लिंक वाले कॉलम में। अब ये ब्रांड्स कितने को सेल आउट कर रहा है, अब ये जो सेलर है इसके यहाँ पे ब्रांड शो ही नहीं हो रहे। आपने ऐसे सेलर को इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये न्यू सेलर है, ये प्रोडक्ट भी एक अमेजोन पे सेल आउट कर रहा है। रिजल्ट आपको नजर आ रहा है ना, एक ही प्रोडक्ट है इसके पास, और कितने इसके ब्रांड्स हैं, ब्रांड है ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके होते, ये ब्रांड्स होते इसके 5 ब्रांड्स होते, ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट्स कितनी होती, मैं अपने से रैंडम ला रहा हूँ, 67 इसकी प्रोडक्ट होती, इसकी रेटिंग्स कितनी थी, रेटिंग्स आपको कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। ये आपको यहाँ से आके इसकी रेटिंग्स मिल जाएगी सेलर की। कौन सा हमारा सेलर था, AIL LLC के नाम से सेलर था हमारा। यहाँ से हमने सेलर फाइंड आउट किया था जी, ठीक है। इसकी रेटिंग थी, मेरे ख्याल में 7 थी इसकी रेटिंग। अच्छा, इसी तरह आपने जी सेलर, ये इसकी रेटिंग है, AIL LLC के नाम से कितनी रेटिंग है, 7 इसकी रेटिंग है, शीट में जी पुट कर दें इसकी रेटिंग
7 है। तो ये था जी, आए हमने 2 सेलर्स फाइंड आउट किए। आज का हमारा लेक्चर क्या था जी, हमने किस तरह प्रोडक्ट्स फाइंड आउट की, प्रोडक्ट से हमने सेलर्स ढूंढे, वो सेलर्स ढूंढे जिनकी रेटिंग लेस देन 100 थी। फिर हमने उनका क्या क्या डाटा कॉपी किया, हमने एसियन सेलर का नाम कॉपी किया, सेलर की आईडी हमने कॉपी की, सेलर का लिंक हमने कॉपी किया, ठीक है, ब्रांड्स, कितने ब्रांड्स को वो सेल आउट कर रहा है, कितनी प्रोडक्ट्स को वो अमेजोन पे सेल आउट कर रहा है और उसकी रेटिंग क्या है। सिंपल इसी तरह फिर आपने आके इसका न्यू पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर आपने इसको LWE के लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल पेज पे आपने इसको पोस्ट अप कर देना है।